हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th हिंदी में जो जीवन परिचय है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ। आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, ताकि आपको जो आपका 5 नंबर का है फुल मार्क्स मिले। कितने फुल मार्क्स मिले आपको? 5 नंबर। या फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे तो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे टॉपर लोग फुल मार्क्स ले लेते हैं। जितने नंबर का जीवन परिचय आता है उतने नंबर ले लेते हैं। तो आपको मैं बहुत सिंपल और अच्छा आसानी से बताऊंगा कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, ताकि आपके फुल नंबर आए और कम समय में अच्छा लिख सकूँ। तो बोर्ड में आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय तो बताता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई रुपया नहीं लगता है। तो देखिए, ये जीवन परिचय मैं यहाँ पर तुलसीदास का लिया हूँ। किसी का भी जीवन परिचय हो, जयशंकर प्रसाद का हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, किसी का भी जीवन परिचय लिखना है तो आपको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर ऐसे जीवन परिचय लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करना, जब बोर्ड में जीवन परिचय लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है, हेडिंग डालना जीवन तुलसीदास, फिर यहाँ पर लिखना जीवन परिचय। इसके बाद इसके पहले क्या करना, आपको स्केल लेना है। स्केल के साथ क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है। एक लाइन खींचनी है। आपको यदि फुल नंबर लेना चाहते हो तो इतना तो याद करना पड़ेगा ही। क्या, देखिए, जैसे नाम किसका किसका लिखना है उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जन्म कब हुआ तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद पिता आत्मा दुबे, जैसे देखो यहाँ पर तुलसीदास का है, ये आपको अगर यहाँ ऊपर लिख दोगे साइड में, यही तो ट्रिक है। अगर ये यहाँ पर इतना साइड में लिख दोगे ना तो एग्जाम होगा फुल मार्क्स देगा। कैसे देगा, देखो, नाम लिख देना, उसका जन्म कितने कब हो, सन 1532 ईस्वी में। ठीक, पिता आत्मा दुबे, शिक्षा क्या हुई, गुरु के दौरान की शिक्षा हुई। जन्म स्थान राजापुर, जिला बांदा, माता हुलसी, पत्नी क्या है, रूपवती रत्नावली, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। मृत्यु कब हुई, मृत्यु इनकी जब हुई सन 1623 यानी कि संवत 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य रचनाएं क्या हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि। ये आप अगर इसके से इधर साइड में इतना लिख दोगे ना मेन पॉइंट, तो एग्जामिनर होता ना जो पढ़ता है ये यहाँ से देख लेगा। यही अगर देख लिया, अगर तुम्हारा ये सही लिखा तो आपकी यहाँ पढ़ेगा नहीं, पूरे नंबर दे देगा। क्यों दे देगा, वो समझ जाएगा ये आपने अच्छा लिखा, तो एग्जामिनर समझ जाता कि इस बच्चे को आता है, क्योंकि ये इसने पूरा सिस्टम से अच्छा लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालना जीवन परिचय। जब यहाँ पर हेडिंग डालना ना उसके बाद लिखना शुरू करना। इसी का समझो पूरा केंद्रीय भाव, ये मतलब पूरा विस्तार से। तो इसको ऐसे लिखना, देखो जीवन परिचय तुलसीदास का मैंने कैसे लिखा, देखो वो सरल तरीके से आपको याद करना है। देखिए, इतना याद कर लेना बस, आपको जीवन परिचय आ गया। देखियो, उसी का सब है। गोस्वामी तुलसीदास का जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। देखो है 1532 हमने यहाँ पे यूज कर दिया, यूज हुआ। ठीक, देखो नाम भी हमने यूज कर दिया, ट्रिक है। और देखो, मैं बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इसका देखो बांदा जिला भी हमने यूज कर दिया। जब उनका जन्म स्थान क्या है, राजापुर, जिला बांदा, देखो यूज कर दिया। बस यही ट्रिक है। इतना याद कर लो, पूरा आपको जीवन परिचय याद हो गया। ठीक, इनके पिता का नाम दुब्बे और माता हुलसी ने मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें त्याग दिया था। ठीक, देखो सब आत्माराम दुब्बे सब माता पिता सबका नाम देखो यहाँ पर आ गया। ठीक, और इसके बाद देखो सौभाग्य से उनको बाबा नरहर सिंह दास जी गुरु प्राप्त हुए। ठीक, जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनको गुरु कौन थे, नरहर दास थे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखिए, जैसे गुरु प्राप्त हुए उन्हीं की कृपा से तुलसीदास को शास्त्रों अध्ययनों व अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई तो ये भी एक दिन अर्धरात्रि को आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे, जिस पर उनकी पत्नी ने कहा, अस्ति चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तेसी जो श्री राम मह होत न तो भवभीत। जब वो ससुराल चले गए तो उनकी पत्नी ने ऐसा उनका झुटकारा कि उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ से वैराग्य धारण कर दिया। इसके बाद उन्होंने वैराग्य हो गए। उन्होंने अधिकांश रचनाएं किसमें लिखी हैं, चित्रकूट में। कहाँ लिखी, चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के अस घाट पर सन 1623 ईस्वी में क्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई। 1623 ईस्वी में क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो आपको जीवन परिचय इसी प्रकार से आपको लिखना है। इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रसिद्ध है। दोहा क्या प्रसिद्ध है, देखिए, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक, तो संवत 1680 में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। 80 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। उन्होंने उस दिन श्रावण और शुक्ल पक्ष था। ठीक, और तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, देखिए, कृतियाँ क्या हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्न, वैराव्य, रामायण, जानकी मंगल। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कैसे आपको जीवन परिचय बोर्ड में लिखना है। तो आपको समझ में आया 2024 में कैसे जीवन परिचय लिखना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।